एक बार मदीने में, अल्लाह तू पहुंचा दे एक बार मदीने में, सरकार का मैं कर लूं दीदार मदीने में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। सरकार का मैं कर लूं, सरकार का मैं कर लूं, अपने में से सरकार का मैं कर लूं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी एक दिन मैं तकरीर करने हजरत गया था जगह, एक आदमी उठा इतनी मोट गड्डी ले रहा है और बहुत तेज हुमुक क्या उठाओ, 10 का पूरा रुपया हम करते। तो हम कहा हम तो जानी बिल्कुल बहुत बड़ा हमला करे जाते हैं। अल्लाह तू पहुंचा दे एक बार मदीने में, सरकार का मैं कर लूं दीदार मदीने में, और जीने को तो जी लूंगा यादों के सहारे में। या रसूल अल्लाह, जीने को तो जी लूंगा यादों के सहारे में, जीने को तो जी लूंगा यादों के सहारे में, मौत आए मगर मुझको सरकार मदीने में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत आए मगर मुझको, मौत आए मगर मुझको सरकार मदीने में, मौत आए मगर मुझको सरकार मदीने में। एक शेर और बहुत तेजी से समाप्त करें मगर उससे पहले मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जिन जिन हजरात के दिल में मदीनतुर रसूल में हाजिरी की तमन्ना है, आप जरा अपने दिल की तमन्नाओं को जबान पर लाकर सुभान अल्लाह के अंदाज में रब की बारगाह में दुआ करें। सभी हजरात दिल की गहराई से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तू पहुंचा दे एक बार मदीने में, सरकार का मैं कर लूं दीदार मदीने में। शेर मुलाहिजा फरमाए कारी साहब क़िबला, साया में रहूं हरदम उस गुंबदे खजरा के। नूर पर जमात सुन्नत की मुमताज शख्सियात मौजूद हैं, उनमें एक नुमाया नाम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला मिसबाही का भी है। उस्ताद शोरा कारी अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। मुहिब्बे गिरामी वक़ार कारी खुर्शीद साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब कारी मोहम्मद इसराइल साहब और दीगर तमामी अरबाब इल्म व दानिश की दुआओं के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। साया में रहूं हरदम उस गुंबदे खजरा के, साया में रहूं हरदम, साया में रहूं हरदम उस गुंबदे खजरा के, साया में रहूं हरदम उस गुंबदे खजरा के। हो जाए हमारा भी घर बार मदीने में, हो जाए हमारा भी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हो माशाअल्लाह। जाए हमारा भी, हो जाए हमारा भी घर बार मदीने में, सरकार का मैं कर लूं दीदार मदीने में, सरकार का मैं कर लूं दीदार मदीने में। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठंडे तैबा में मर के ठंडे, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, सीधी सड़क, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में तो तैबा में मरना मांगो, जिंदगी मक्के में तो तैबा में मरना मांगो। बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, इसलिए रब से, इसलिए रब से, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। अजीज़ाने गिरामी कोई तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं। अल्लाह रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। एक बार सभी हजरात मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं तमामी अरबाब इल्म की बारगाह में गुजारिश करूंगा, आप 5 मिनट सिर्फ हमें सपोर्ट कर दें, आप तवज्जो के साथ सिर्फ चंद जुमले आप समाप्त करें। अगर कोई खता कोई गलती हमसे होती आप उसकी इस्लाह फरमाएं, इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत अपने आप को बहुत किस्मत का खुशनसीब समझूंगा। आप जरा सा जहन को हाजिर रखें, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। इस आयत करीमा का तर्जमा आप तमामी हजरात ने बहुत मरतबा उलमाए किराम के हवाले से समाअत
समाअत किया होगा। मिंबर नूर पर अजीमुल मर्तबा शख्सियत कायदे सुन्नत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला के पैकर में मौजूद है। हजरत के शानदार खिताबात व बयानात आपने जिंदगी में मुतअद्दिद बार समाअत किया होगा। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, खुदा फरमाता है कि जिसने हज या उम्रा किया उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम का फरमान है, ये कुरान का ऐलान है, फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि, जिसने हज किया या उम्रा किया उस पर कोई गुनाह नहीं। मतलब ये कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गया। मगर यहाँ पर आप जरा सा रुक करके एक बात जरूरत के तहत आप समाअत फरमाए। अजीज़ान गिरामी, इस आयत करीमा का मफहूम, इस पैगाम को सुनने के बाद दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका यह नजरिया, जिनका यह इरादा है, जिनकी ये फिक्र रहती है कि सारी जिंदगी कम तौलते रहो, जिंदगी भर फरेब से काम लेते रहो, जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करते रहो, दज्जाली मक्कारी करते रहो, दुनिया के सारे फरेब और सारे हथकंडे अपनाते रहो। मगर जब मरने के वक्त करीब आए, जब पैर आपस में लड़ने लगे, कदम डगमगाने लगे, कमर सीधी ना हो सके, आप सही से इबादत ना कर सके, चले जाओ खाने काबा देखाओ, हज करने चले जाओ, ये उम्रा करने चले जाओ, जिंदगी के गुनाहों का सारा रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। मैं मिंबर नबी से इन अकाबिर उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी कौम के तमाम लोगों, इस बात को ज़हन व फिक्र में आप महफूज करके यहाँ से जाएं कि अगर किसी ने ये फिक्र बनाई है, किसी ने ये माइंड सेट कर लिया है, हम हज करने चले जाएंगे और जाने के बाद सारा गुनाह खत्म हो जाएगा। हम हज करने जाने से पहले, उम्रा करने जाने से पहले जो जो गुनाह कर रहे थे, हज उम्रा करने के बाद फिर अगर वो सारे गुनाह हम दोहराते रहेंगे, याद रखिएगा, अगर आपने हज करने से पहले जो गुनाह किए हैं, उम्रा करने से पहले आपने जो गुनाह किए हैं, हज या उम्रा करने के बाद उन तमामी गुनाहों को आप फिर से कर रहे हैं, तो याद रखिए, ना तो पहले का गुनाह माफ किया जाएगा, ना तो बाद का गुनाह माफ किया जाएगा। पहले का गुनाह भी नामे अमल में लिखा रहेगा, बाद का गुनाह भी नामे अमल में बाकी रहेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं हज या उम्रा करने के बाद हम गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएं, जिस तरह बच्चा अपने माँ के शिकम से बेगुनाह पैदा होता है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी हजरात को अल्लाह जब तौफीक दे, खुदा आपको तौफीक अता फरमाए, आप ज़ियारत खाने काबा के लिए, ज़ियारत रोज़े रसूल के लिए तशरीफ ले जाएं, अल्लाह आपको इस्तिताअत बख्शे, आप अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए जाएं तो खिलाफे काबा थाम कर रब की बारगाह में अपने गुनाहों पर निदामत के साथ आंसू के चंद कतरे गिराकर रब की रहमत को आवाज देना और ये वादा करना, मौला अब तक के जो गुनाह मुझसे होता रहा, अब तक के जो गुनाह मैंने किया, ए अल्लाह, आज तेरे घर के सामने मैं खिलाफे काबा थाम कर तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ और ये वादा करता हूँ, मौला रहती जिंदगी तक, अब जब तक जिसमें सांस बाकी रहेगी, मैं इन गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा। पहले जो गुनाह कर चुके उन गुनाहों से तौबा करना है, आइंदा जिंदगी में उन गुनाहों को रब की बारगाह में न करने का वादा करना है। अगर ऐसा कर लिया तो हकीकत में आप गुनाहों से पाक हो, साफ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर सोचें कि जो काम पहले था मेड़ काटने का, वहां से आने के बाद और बड़ा फरुहा बनवाई, तो सिर्फ मेला होगा, ना आपका पहले का गुनाह माफ होगा, ना बाद का गुनाह माफ होगा। इसलिए खुदारा आपसे गुजारिश करता हूं, लोगों अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, खौफ इलाही पैदा करो। दुनिया देखे ना देखे, मगर मेरा रब देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, खुदाए रहमान और रहीम देख रहा है, उसकी जात से कोई शे मख्फी और पोशीदा नहीं है। अजीज़ान गिरामी, मैं आपका बहुत वक्त ना लेकर सिर्फ एक बात आपके समातों की दस्तरखान पर और पेश करने की कोशिश करता हूँ। आपसे दुआओं का तालिब हूँ, सभी हजरात मोहब्बतों से कह दें सुबहान अल्लाह, और धीरे से बोले आप सुबहान अल्लाह। जाहिरी तौर पर खास करके बहादुरापुर गाँव के लोग, कारी साहब क़िबला के रिश्तेदारी के लोग, तमामी अजीज व अक़रबा, सभी हजरात ये देख रहे होंगे आज हमारे गांव से कारी असलम साहब क़िबला उम्रा के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं।
लोग महसूस करते होंगे कारी साहब के चचा जान तशरीफ लिए जा रहे हैं। लोग ये समझते होंगे कारी साहब की अम्मी जान तशरीफ लिए जा रही है। जनाबे मोहतरम रफीक गिरामी वक़ार आली मर्तबत कारी नसीर साहब क़िबला का साहबजादा जा रहा है। मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप जिनके इस्तकबाल के महफिल में आए हैं, जिनको रुखसत करने के लिए आप आए हैं, ज़ाहिरी तौर पर ज़माने की नज़रों में ये आपके गांव के बाशिंदे हैं, ये आपके गांव के रहने वाले हैं। कोई आपका भतीजा है, कोई आपका चचा है, तो कोई आपका रिश्तेदार है, कोई खालू है, कोई फूफा है, कोई नाना है, कोई मामू है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई किसी रिश्ते से ताल्लुक रखता है। मगर मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप जिनको रुखसत करने आए हैं, जाहिरी तौर पर तो ये आपके भाई हैं, जाहिरी तौर पर ये आपके रिश्तेदार हैं, जाहिरी तौर पर ये आपके खानदान के हैं, जाहिरी तौर पर ये आपके कबीले के हैं, जाहिरी तौर पर ये आपके अजीज हैं, जाहिरी तौर पर ये आपके खास हैं, जाहिरी तौर पर इनमें बहुत से तलबा मौजूद हैं, उनके उस्ताद हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जाहिरी तौर पर सारी दुनिया अपने अपने रिश्ते को पेश करती है। मेरे मामू जा रहे हैं, मेरे खालू जा रहे हैं, मेरे भाई जा रहे हैं, मेरे चचा जा रहे हैं, मेरे दादा जा रहे हैं, मेरे ताया जा रहे हैं, मेरे भाई जा रहे हैं, मेरे दोस्त जा रहे हैं। आप इनके इस्तकबाल में अपने रिश्तेदारी की हैसियत से आए हैं, मगर सच ये है आप इनको रुखसत करने के लिए अपना रिश्तेदार समझ करके रुखसत करने ना आए। ये आप जहां जा रहे हैं, जब मक्का में होंगे तो खुदा के मेहमान होंगे, मदीना में होंगे तो मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का मुअज्जमा में रहेंगे, ये खुदा के मेहमान हैं। मदीनतुर रसूल में हाजिर होंगे तो मुस्तफा के मेहमान हैं। हम और आप अपने रिश्तेदार, अपने अजीज दोस्त को रुखसत करने नहीं, मेहमान रसूल को रुखसत करने आए हैं, मेहमान खुदा को का इस्तकबाल करने आए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है लोगों, आप अपने मुकद्दर पर और भी जितना नाज करो कम है। दुनिया का आम आदमी तो जाता ही जाता है, मगर यहाँ पर तो सोने पर सुहागा है। सुभान अल्लाह। आपके गांव के हैं, आपके अजीज हैं, आपके घर के हैं, आपके खानदान के हैं, आपके कबीले के हैं, सब कुछ सही, मगर साथ साथ नाइबे रसूल भी है, हाफिज़े कुरान भी है, आलिमे दीन भी है। और जब एक आलिमे दीन, एक नबी का नाइब, अंबिया का वारिस हज्जो ज़ियारत के लिए जाता है तो तमामी नशेबो फराज को समझता है, सारे मसाइल के हालात से आगाह है, तमामी जरूरियात को जहन में रखता है। और कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें कारी साहब क़िबला के साथ में उम्रा शरीफ करने का इत्तफाक हासिल हो रहा है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे चले जाते हैं, ना जाने कहाँ सजदा किया कहाँ नहीं किया। कुछ लोग तो जाते यहाँ से हज करने या उम्रा करने, जाने के बाद वो एयर कंडीशन एसी रूम में आराम से ठाठ से लेटते हैं और बढ़िया बढ़िया खाना तना भुला मिलता है, उसको खाते हैं। दूसरे हाजी ने कहा, अरे हाजी यहाँ खाली लेटे रहोगे, चलो कम से कम उम्रा तो कर लो, चलो कम से कम तवाफ तो कर लो, चलो चलकर इबादत तो कर लो, चलो मस्जिद नबवी शरीफ में कुछ सजदे कर लो, जन्नत की क्यारियों में अपने रब को राजी करने के लिए जरा सा हाजिर हो जाओ। तो कुछ हाजियों के हालात और उनके जवाबात हैं, अरे यार 4 लाख रुपया लगाया हूँ, पहले अदा तो कर लेने दो, नमाजें तो फिर पढ़ ली जाएंगी, सजदे तो फिर कर लिए जाएंगे, इबादतें तो फिर कर ली जाएंगी, पहले एसी का और भाड़े का सारा पैसा अदा तो कर लेने दिया जाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप एसी के ठंडी हवा खाने के लिए जा रहे हैं, कतई तौर पर मत जाइए। अगर वहां जाने के बाद मुरक्कन खाना आपका मकसूद है, आप कतई तौर पर मत जाएं। वहां जाने के बाद आराम करना मकसद है, आप बिल्कुल ना जाएं। जहाज का सफर करना मकसद है, आप बिल्कुल ना जाएं। उस पैसे को किसी गरीब की बेटी के हाथ में मेहंदी लगाने के मौके पर हाथ रंगीन करने के लिए शादी में शरीक कर दें, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर यह याद रखो, आप जा रहे हैं, जाने के बाद इतनी इबादतें करो जब की रहमतें झूम कर तुम पर बरसती नजर आए, खुदा की रहमत भी राजी हो, मुस्तफा की इनायतें भी तुम पर।
वाह 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 वाह। इस तरह हम और आपको हज उम्रे के अरकान को, इन इबादतों को अदा करने की जरूरत है। अल्लाह हम आप सबको वो मुबारक दिन, मुबारक साथ अता फरमाए कि दरे रसूल के हम भी मेहमान हो जाएं, दरे मुस्तफ़ा पर हम भी किसी दिन दामन सवाल फैला कर हाजिर हों। कारी साहब के बला आपकी बारगाह में मैं पूरी कौम की तरफ से, मिंबरे नूर के तमामी नायबीन, वो मेहमानाने रसूल की तरफ से आपकी बारगाह में मुअद्दबाना तौर पर अर्ज गुजार हूँ। कारी साहब के बला आप तशरीफ ले जाएं दरे सरकार पर, मुस्तफ़ा की नूरी जालियों पर आपकी निगाहें पड़े, आप रोज़े रसूल की ज़ियारत से अपनी आंखों को मुनव्वर करके आए। लेकिन जब दरे रसूल पर हाजिरी हो तो हम जैसे गुनहगारों, मुफलिसों, नादारों के हवाले से भी सरकार की बारगाह में दुआ फरमाए। हम सबकी सलामी, हम गुलामों का सलाम बारगाह रसूल में पेश फरमाए। अगर हो सके हजरत याद आएगा जहन के तख्ती पर अगर नाम आ जाए तो एक बार इस गुनहगार का नाम भी लेकर सरकार की बारगाह में अर्जी लगा दें। सरकार, आपने जिसे बुलाया है जमाना उसे रोक नहीं पाया। किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कारी साहब क़िबला हम सब की तरफ से आप सलामी पेश फरमाएं, हम सबों के हक में आप दुआ फरमाएं। सरकार, आपने हमेशा तमाम मंगतों की मुरादें पूरी फरमाई है। बहुत से साइलों ने आपको सलाम भेजा है, आपकी बारगाह में अर्जियां भेजी है। मेरे आका, आपके बहुत से गुलाम आपकी बारगाह में आने के लिए तड़प रहे हैं। सरकार करम फरमा दे, वो मुफलिसों नादार है, बेचारों बेयारों मददगार है, मगर सरकार अगर आपका करम हो जाए तो उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत हाइल नहीं हो सकती कि आपके दर पर हाजिर न हो जाए। मगर मेरे आका, आप नजरे करम उठा दे, आप निगाहे करम फरमा दे, और जिसकी तरफ निगाहे मुस्तफा का इशारा हो जाए, जमाना उसकी अजमतों को क्या मिसाल में पेश कर सकेगा। इसलिए आप सबसे आखिरी बात कहकर 1 मिनट की आपसे मैं रुखसत होता हूँ। मेरी कौम के लोगों, दुनिया में पैसे बहुत से लोगों ने कमाए हैं, दुनिया में कितने ऐसे अहले सरवत मालदार हजरात हैं जिनके पास पैसों का शुमार नहीं है, दौलत की कोई तादाद मुतय्यन मुकर्रर नहीं है, मगर आप ये जाने उनके नसीबे में दरे मुस्तफ़ा की हाजिरी नहीं है, तो वो दौलत उनकी धरी रह गई, दरे रसूल की हाजिरी ना हो सके। लेकिन एक आशिक रसूल ने जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने आप को जलाया है, शमा के मानिंद अपने आप को बेचैन किया, मुस्तफ़ा की निगाहे रहमत उठी, नबी की निगाहे इल्तिफात ने उस गुलाम के जाने का इंतजाम गायब से कर दिया है। इसलिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ, लोगों, अगर जिंदगी की फलाह चाहते हो, जिंदगी की कामयाबी चाहते हो, तो पैसा कमा करके, बैंक बैलेंस करके दुनिया से मत जाओ, बिल्डिंगें आबाद करके मत जाओ, कम से कम तेरे रसूल तक तो चले जाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की, मेरे कब्र की ज़ियारत की है, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसलिए आप नबी के रोज़े पुर नूर की ज़ियारत का इरादा, वो नीयत लेकर जाएं, और मदीने की हाजिरी, वो तड़प में आप जिंदा रहें, ये हमेशा दुआ करते रहे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।